वैशाख कृष्ण पंचमी है और सनातन धर्म के महान आचार्य जगत गुरु श्री मलूकदास जी महाराज का आज आविर्भाव है। तो प्रथम जो यहाँ भक्तजन विराजमान हैं और YouTube के माध्यम से इस कथा रस का अपने घर बैठे पान कर रहे हैं, उन समस्त भक्तजनों को आज संत शिरोमणि श्री मलूकदास जी महाराज के आविर्भाव की बहुत बहुत बधाई है। बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। ये भारतवर्ष संतों का देश है। ये भारत भूमि संतों की जननी है। कोई ऐसी तिथि नहीं है जिस दिन किसी न किसी महापुरुष का आविर्भाव अथवा तिरोभाव न हो। हम आप कितनों को जानते हैं, भारतवर्ष का कोई ऐसा नगर, गांव, क्षेत्र नहीं है जहां कोई प्राचीन मंदिर न हो और किसी संत का प्रादुर्भाव स्थल न हो। ये भूमि संतों की जननी है। आज के दिन संवत 1631 में वैशाख कृष्ण पंचमी को प्रयाग के निकट कड़ा ग्राम में संत श्री मलूकदास जी महाराज का जन्म हुआ। आप खत्री परिवार में प्रकट हुए। ऐसे छत्री होता है, लेकिन पंजाबी समाज में छत्री को खत्री बोलते हैं। खत्री परिवार, अधिकांश जो भी पंजाबी वैष्णव होते हैं, भक्त परिवार होते हैं, वो खत्री ही होते हैं। तो उस खत्री परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी का नाम था श्री सुंदरदास कक्कड़। इस परिवार में 1631 संवत में आप प्रकट हुए। ऐसे जन्म से ही विलक्षण थे, लेकिन पहले आपकी कर्म में ज्यादा निष्ठा थी। कर्म को प्रधान मानते थे और भगवान के आश्रय पर उतना भरोसा नहीं था। यही मन में विचार करते थे कि व्यक्ति को जो कुछ भी मिलता है उसके कर्म से ही मिलता है, उसमें भगवान की भक्ति या कृपा का कोई विशेष योगदान नहीं है। एक बार आपके गांव में एक संत पधारे, श्री देव मुरारी जी महाराज। आपके माता पिता और भी नगर गांव के लोग उनके सत्संग में गए। ये नहीं जाते थे, उतना ज़्यादा झुकाव नहीं था। वो संत जी पधारे और सत्संग हुआ। एकादशी तिथि पड़ी तो देव मुरारी जी एकादशी को रात भर अखंड नाम करते थे और उनके साथी भी। तो मलूकदास जी महाराज का निवास स्थान पास में ही था। अब रात को जोर जोर कीर्तन होने लग गया, इनको नींद ना आए। तो ये सवेरे उन महात्मा के पास पहुंच गए, देव मुरारी जी के पास, और कोई विशेष प्रणाम वगैरह भी नहीं किया। और उनसे जाकर कहा कि आप लोग पूरी रात हल्ला मचाते हैं, हरे कृष्ण हरे राम करते हैं, क्या होगा इससे? और बेचारे
जो काम धंधे पर जाने वाले लोग हैं, व्यापार करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, वो तो रात को सो भी नहीं पाएंगे, और सो नहीं पाएंगे तो सुबह उठेंगे कैसे? उठ नहीं पाएंगे तो काम धंधा कैसे करेंगे? काम धंधा नहीं कर पाएंगे तो कमाएंगे कैसे? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? ऐसी बातें कहीं थे छोटे ही तो देव मुरारी जी महाराज, अब महापुरुष किसमें क्या देखते हैं वो तो वही जान सकते हैं। उनको लगा होगा कि ये कोई विशेष जीव है। उन्होंने कहा, देखो मलूक, ये भोजन पानी तो सबको भगवान ही देते हैं, तो भगवान को जिसको जितना भोजन पानी देना होगा उतना उसको मिलेगा ही। इन्होंने कहा नहीं, भोजन पानी भगवान क्यों देते हैं? लोग कमाते हैं, अपने पैसे से खरीदते हैं, खाते हैं, भगवान क्यों देने लगे? उन महात्मा ने कहा नहीं बेटा, भगवान ही सबको अन्न जल वायु सब भगवान ही देते हैं। बोले मैं नहीं मानता। बोले नहीं, भगवान ही सबको खिलाते हैं। बोले नहीं, भगवान नहीं खिलाते, लोग अपने से लेते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, मैं नहीं मानूंगा। बोले नहीं, शर्त लग गई। उन देव मुरारी जी ने कहा नहीं, भगवान ही सबको देते हैं। माँ के पेट में थे तो दूध का प्रबंध किया, अन्न का प्रबंध भी वही करते हैं। मलुकदास जी ने कहा नहीं, जीव खुद करता है। देव मुरारी जी ने कहा नहीं, भगवान ही अन्नदाता है। मलुकदास जी ने कहा मैं नहीं मानता, मैं अभी अन्न छोड़ता हूँ, भोजन नहीं करता, 24 घंटे भोजन नहीं करूँगा, देखता हूँ भगवान कैसे आके मुझे खिलाते हैं। जब तक मैं कुछ करूँगा नहीं, लाऊंगा नहीं, बनाऊंगा नहीं, पाऊंगा नहीं, कैसे भगवान खिला देंगे? नहीं खिला सकते। वो देव मुरारी जी भी महापुरुष थे। बोले बेटा भगवान खिलाएंगे तो। बोले मैं तो नहीं खाऊंगा, देखता हूँ कैसे खिलाएंगे आके मुझे। बोले ठीक है, 24 घंटे बाद मिलेंगे। बोले मैं अभी से अन्न जल छोड़ रहा हूँ। मलुकदास जी घर से निकले उस महात्मा को कह के और जंगल में चले गए। बोले घर पे रहा तो माँ कह सकती है, पिताजी कह सकते हैं, घर वाले कह सकते हैं, जबरदस्ती भी कर सकते हैं, कुछ पता नहीं, ये महात्मा ही जाके कह दे। तो निर्जल जंगल में जाके बैठ गए। फिर सोचा नीचे कभी कोई आके ढूंढ ले, पकड़ ले, तो पेड़ पे चढ़ गए। एक बड़े घने पेड़ पर, डाल पर चढ़ गए, बैठ गए, छिप गए। अब देखता हूं मुझे कौन खिलाता है। दिन बीत गया, संध्या होने को हो गई, बस 24 घंटे बीत गए। तो देव मुरारी जी से कह आए थे, यदि 24 घंटे में मुझे भगवान ने नहीं खिलाया तो आपको ये माला, कंठी, कीर्तन, भजन सब छोड़ना पड़ेगा। देव मुरारी जी ने कहा ठीक है, खिला दिया तो। बोले मैं आपका चेला बन जाऊंगा। तो ठीक है। तो संध्या हो गई। उन्होंने कहा अब तो उनका मैं पूजा पाठ छुड़वा ही दूंगा। संध्या हुई थी, बैठे थे पेड़ पे, तभी एक नीचे राहगीर आया। अब वो भगवान थे कि कौन थे खबर नहीं। वो थोड़ी देर रुका, उसके पास 2 थैले थे। एक थैले में तो कपड़े थे, एक में उसका भोजन था। ऐसा लिखा है उसमें बेसन के लड्डू, दाल, साग, सब्जी सब था। वो कुछ देर रुका, थोड़ा आराम किया, वो भोजन वाले थैले को डाल पे बांध दिया, नीचे वाली डाल पर बांध दिया। थोड़ी देर बाद उठा, पता नहीं भूल गया कि लीला थी प्रभु की। नीचे वाला थैला तो उठाया, वो प्रसाद वाला थैला बंधा ही रह गया। वो वहां से चला गया। ये देख रहे थे, बोले नहीं। बोले देखो सामान भूल गया, पर मैं क्यों कहूं, मैं तो छिपा हूं, किसी ने भेजा ही हो जासूसी को। चुप रहे। थोड़ी देर बाद वहां पर 5 डाकू आए। कहीं से वो चोरी करके आ रहे थे, डकैती डाल के, और सुमसान में उसी पेड़ के नीचे वो बैठे बंटवारा करने के लिए पैसों का, जो डकैती करके आए थे।
बांटने लगे, सब कुछ हो गया। भूखे थे, तभी एक को कहा कि भैया पैसे का बंटवारा तो हो गया, कुछ भोजन पानी की व्यवस्था भी करो। कहाँ करें, इधर देखे इधर किसी पेड़ पे फल वल लगे हों तो वो भूख लगी है, तो फल तो नहीं, वो झोला लटकता दिखाई दे गया। तो एक डाकू ने वो झोला उतार लिया उस पर से और खोला तो गरम गरम रोटी, उसमें साग सब्जी कढ़ी और मीठा बेसन के लड्डू तमाम सामान। उन डाकुओं ने कहा हद हो गई, ये जंगल में गरम गरम रोटी। खोल लिया, खुश हो गए, भूखे थे डाकू लोग। जैसे पाने लगे सरदार ने तुरंत रोका, रुको। बोले क्या हुआ? बोले जंगल में गरम गरम रोटियां कौन लग जाएगा, ये मीठा सब कौन लग जाएगा? जरूर कोई हमारे पीछे लगा है, जिसने ये देख लिया है कि हमने डकैती करी है और वो हमसे हमारा धन हड़पना चाहता है। हाथ मत लगाना, इसमें जरूर जहर मिला हुआ है। उसको पता है हम भूखे हैं, भूख के चक्कर में भोजन कर लेंगे, जहर खा के मर जाएंगे, हमारा पैसा वो लूट लेगा, तो भोजन मत करो, उसको ढूंढो पहले, वो कहाँ छिपा है। इधर देखे उधर देखे, नहीं। उन्होंने कहा पेड़ पे देखो, छिपे बैठे थे, देख भी रहे थे वो डाकुओं को, बोल कुछ नहीं रहे थे। देखा तो उनका पैर लटकता दिखाई दे गया। मलोकदास, उतर उतर नीचे, कौन छिपा है पाखंडी, उतर नीचे उतर नीचे। वो उतरे नहीं कि मैं नहीं उतरूंगा, मैं तो 24 घंटे के लिए चढ़ा, उतर नीचे उतर। नहीं उतरे, जबरदस्ती खींचकर दो लोगों ने नीचे उतार दिया। ये तेरा है? नहीं। तू खाएगा? नहीं। समझ गए तेरा ही है। तू इसमें जहर मिला के लाया है? अरे ये मेरा नहीं है, तेरा ही है। घात लगा के ऊपर बैठा है, हम डाकुओं से चतुराई करेगा, तू ही खा इसको। मैं नहीं खाऊंगा, खाना पड़ेगा तुझे। नहीं खाऊंगा तो तुझे मार मार के खिलाएंगे। देव मुरारी जी शर्त लगी थी, तो यहां तक भी कह दिया था उस समय मलूकदास जी ने कि मैं नहीं पाऊंगा तो क्या भगवान मार के खिलाएंगे। तो देव मुरारी जी ने भी ताव में आके कह दिया था, हाँ भगवान मार के खिलाएंगे। महात्मा का वाक्य प्रभु कैसे पूरा करते खबर नहीं। और वो डाकुओं ने पकड़ लिया, मलूकदास जी पाना नहीं चाहते, उनकी मार लगा है और जबरदस्ती उनके लड्डू दें, कचौड़ी दें, पूरी दें, कढ़ी चावल साग पूरी मार मार खिलाया। मलूकदास जी रोते जाएं पाते जाएं, रोते जाएं पाते जाएं, रोते जाएं पाते। आखिर में प्रसाद पवा दिया उनको। उनको लगा ये तो मर जाएगा, कहीं से हत्या का आरोप हमको न लग जाए, तो सब ठूस ठूस उनको पवा के और फिर उनको वहीं छोड़ के वो डाकू तो चले गए। तब आखिर में मलूकदास जी उठ करके आए और देव मुरारी जी वहीं आए हुए थे कड़ा ग्राम में। तब देव मुरारी जी ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले भगवान ने मार मार के खिलाया मुझे। आपने ठीक कहा था कि भगवान ही जीव को खिलाते हैं। बोले ठीक है, न खिलाते तो हम चेला बनते तुम्हारे, अब खिला दिया तो तुमको चेला बनना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज, मैंने जान लिया। जब दांत नहीं, उस समय ये मलूकदास जी ने गाया, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी दई, जल में थल में पशु पंछिन में, सबकी सुधि लेत तो तेरी भी नहीं है। क्यों मन मूरख सोच करे कछु हाथ न आई है। जो जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो को भी दई।
मैं जान गया। तब बहुत प्रसिद्ध दोहा, ये मलूकदास जी का पूरे विश्व में प्रसिद्ध दोहा है, ये उसी समय उन्होंने कहा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबको खिलाने वाले, अन्न देने वाले भगवान ही हैं, इस बात पे भरोसा हो गया और वो देव मुरारी जी के शिष्य हो गए। कहाँ तो बिल्कुल उनका भरोसा नहीं था भगवान के ऊपर, कहाँ इतना हो गया अटूट भरोसा हो गया। महान भक्त हुए। वो देव मुरारी जी रामानंद संप्रदाय के आचार्य थे। आप रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य हो, फिर तो कितनी कितनी वाणियां आपके मुख से प्रकट हुई। उस समय मुगलों का काल था। मुगलों में भी औरंगजेब का समय चल रहा था। तो औरंगजेब ने इन मलूकदास जी महाराज को भी दुख दिया, पर मलूकदास जी महाराज को वो किसी प्रकार बस में नहीं कर पाया। अगर औरंगजेब का किसी ने मर्दन किया अपने हिंदू संतों में तो वो एक मलूकदास जी थे। वो घबराता था मलूकदास जी से। बहुत अत्याचार किए, सबका उन्होंने पुरजोर जवाब दिया। उन दिनों में जमात संतों की चला करती थी। औरंगजेब ने सत्संग पर, कीर्तन पर, नगर कीर्तन पर, जमातों पर पाबंदी लगाती थी। लेकिन मलूकदास जी ने उस पाबंदी के बावजूद हजारों लोगों की जमात निकाली, लोहा लिया, शासन किया। और उन्हीं का प्रताप था कि फिर औरंगजेब से मुगल शासन का धीरे धीरे अंत हो गया। नहीं तो किसी को आशा नहीं थी कि मुगल काल का कभी अंत होगा। श्री मलूकदास जी महाराज पूरे भारत में भ्रमण किया। दिव्य उनका चरित्र है। कभी गुरु शिष्य साथ रहते थे, कभी अलग अलग भी रहते थे। एक बार उनके गुरु देव मुरारी जी महाराज ने प्रयाग में एक उत्सव किया, कुंभ था तो उत्सव किया। तो हजारों लाखों साधु जीम रहे थे, तो थोड़ी कमी पड़ी भंडारे में उनको, गुरु जी को, पर भगवान के भरोसे कि भगवान पूरा करेंगे। तो मलूकदास जी उस समय कड़ा में थे, तो उनको पता चला कि थोड़े भंडारे में पैसे की कमी हो रही है। तो बड़े बड़े सेठ लोग शिष्य थे मलूकदास जी के। तो जैसे पता चला कि गुरु जी के यहाँ थोड़ा कमी पड़ रही है, उसी समय एक सेठ ने 20 कौड़े, 20 कलश समझे अशरफियों के दिए उनको। और तभी पता चला कि जो है ऐसे अभाव है, तो कैसे पहुंचाएं। रास्ते में लूटपाट का भी डर था। तो मलूकदास जी उन 20 के 20 कलशों को, जिसमें जो है रतन भरे थे, अशरफियां भरी थीं, उनको गंगा जी में छोड़ दिए और कहा मेरे गुरु जी को पहुंचा दो वहां भंडारे में। और वो वहां से कलश बहते बहते गुरु जी स्नान को आए प्रयाग में उस समय। तो वो 20 की 20 कलश बहते बहते पास में आए। बार बार गुरु जी दूर कर रहे थे कि पता नहीं क्या है, क्या सामान है। लेकिन जब बार बार उनके चरणों से टकराए तो उन्होंने देखा तो उस पे मलूकदास जी का नाम लिखा था। तब गुरु जी ने सेवकों से कहा तो मलूकदास ने भेजे हैं। तब निकलवा ली सामग्री और उससे फिर भंडारा हुआ। देव मुरारी जी और मलूकदास जी महाराज जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी आयु की पूर्णता में थे, तब काशी भी उनके निकट पधारे, अनेक दिन रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं पूरी रामचरितमानस देव मुरारी जी और श्री मुरारी दास जी को सुनाई और एक हस्तलिखित पोथी भी लिख करके श्री देव मुरारी जी और मलूकदास जी लेके आए। फिर 1680 में श्री तुलसीदास जी तो अंतर्धान हो गए, लेकिन श्री मलूकदास जी महाराज
1739 तक संवत तक विराजमान रहे हैं। इसी वैशाख में कृष्ण पक्ष की पंचमी को आविर्भाव है और इसी वैशाख के कृष्ण पक्ष की 14 को तिरोभाव है उनका। लगभग 108 साल तक मलुकदास जी महाराज इस धरा पर विराजमान रहे। सिद्धाम वृंदावन में मलुकदास जी महाराज पधारे हैं। परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जिस पीठ के आचार्य हैं, उस वह स्थान मलुकदास जी का ही है। तो मलुकदास जी आके विराजे हैं, उनका धूना है। अनेक स्थानों पर उनके स्थान हैं। श्री वृंदावन भी पधारे हैं आप, तो यहां पर भी आपने निवास किया है। तो श्री मलुकदास जी का आज आविर्भाव है, तो सब भक्तों को बधाई देते हैं। और वर्तमान में इन मलुकदास जी की परंपरा के पीठ के जो आचार्य हैं वह परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं। उनको भी लाख लाख बार बधाई आचार्य के जन्मोत्सव की देते हैं।